Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss 1 minute. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about Council of Minister. ये वीडियो रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में. हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में. तो इसमें हम देखेंगे अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, कुछ इसी पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, लेकिन हाँ कुछ पार्ट्स में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म करेंगे. जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अपना जो सिलेबस था वो ख़त्म किया हाँ पॉलिटी में, तो ऐसे ही हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74 सेज अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो अपने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कौन बात कर रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लॉज 1 देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और अगर पूरा आर्टिकल 74 देखें तो क्या है कि आर्टिकल 74 बात करता है किसकी? आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कि हमारे वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या है? जैसे सीएम प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं 10-15 लोग. फिर जैसे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं. आगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो देखेंगे कि जो मतलब एक नॉर्मल मंत्री वगैरह होते हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़े अलग होते हैं. फिर कैबिनेट मिनिस्टर तो और पर्सनल हो जाते हैं सीएम या पीएम के. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 और आर्टिकल 74 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो होना क्या है? जरूरी है. चाहे वो सीएम के लिए हो चाहे वो पीएम के लिए हो, लेकिन यहाँ पे बात पीएम के लिए चल रही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका होना जरूरी है. किसको एडवाइस करने के लिए? और इसमें प्लस पीएम भी ऐड है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? तो वो प्राइम मिनिस्टर है हेड. हाँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए किसको एडवाइस करने के लिए? प्रेसिडेंट को. तो हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो भी हमने देखा था, क्या देखा था? कि जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या कर रहा है? एडवाइस गेन कर रहा है. किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. तो आर्टिकल 74 क्लॉज 2 क्या कहता है? कि एडवाइस गिवन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. मतलब ये कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे गई, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 क्या कहता है? कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको देगी? प्रेसिडेंट को. वो बियॉन्ड होगा किससे? मतलब वो जुडिशियल रिव्यू उसमें नहीं हो सकता. वो बियॉन्ड होगा, अलग होगा. किससे? बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. मतलब जुडिशियल रिव्यू से उसका कोई मतलब नहीं है. अब वहाँ पे मतलब अगर जुडिशरी चाहे तो कुछ जजमेंट सुना दे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. जो एडवाइस देना चाहेगी वो प्रेसिडेंट को वो देगी. क्योंकि अब ऐसा है क्यों? ताकि हम इलेक्शन करवाते हैं ना, तो इलेक्शन करवाते तो हमने इलेक्ट डायरेक्टली किसको किया? तो हमने पीएम को किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किया, एमएलए को किया, एमपी को किया. तो हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव है ना कि प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को तो नॉमिनेट किया जाता है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वहीं सब प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं. तो अगर हम देखें जुडिशरी में भी लोग पढ़ के जाते हैं, एक्सपीरियंस से जाते हैं, हर जगह जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, या सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, या एमएलए एमपी इन सब की, तो क्या होगा? वहाँ पे हम अपने, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं. हाँ, कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत सारी पार्टीज वगैरह हैं. हाँ, तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन पार्टी फेवरेट है या कौन पार्टी, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम जिनको चुनते हैं वहीं तो आते हैं सरकार में. हाँ, तो कुछ लोग के मान लिया, कुछ लोगों को अपनी मतलब रिप्रेजेंट कुछ लोगों को कर रहे हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट बने चाहे ना बने, क्या होता है कि जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कम से कम सांसद या विधायक तो बनते ही हैं. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसीलिए जुडिशियल रिव्यू नहीं है. हाँ, जुडिशरी का रिव्यू नहीं है जब वो प्रेसिडेंट को राय देंगे तो. फिर लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या है? ड्यूटी है कि वो चेक करे, बैलेंस करे कि कहीं गवर्नमेंट तो कुछ गलत नहीं कर रही, कहीं प्रेसिडेंट से तो कुछ गलत एक्टिविटी नहीं हो रही. मतलब कुछ अगर एडवाइस कर रही हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कहीं प्रेसिडेंट से कुछ ऐसा कोई लॉ, कुछ बिल, तो अगर मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है वहाँ पे, मतलब गलत इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन तो नहीं है. तो इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोर्ट भी वहाँ पे अपना काम करती है. क्या कि कोर्ट ने कहर सिंह केस हुआ था, उसमें कहा था, कोर्ट इन कहर सिंह केस हेल्ड दैट
कोर्ट हैज़ जुडिशियल रिव्यू फॉर मैलाफाइड इंटेंशन। कोर्ट ने कहर सिंह केस में कहा ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये ज़्यादा सारे जो केसेस हैं, इनके थ्रू अपना अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। हाँ, मेंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा जब हमारा कोर्स पूरा होगा कि आंसर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। बहुत सारे और भी चीज़ों को डिस्कशन करूंगा। तो कहर सिंह केस में क्या हुआ कि कहर सिंह केस में जुडिशरी ने कहा कि मैलाफाइड इंटेंशन अगर है, मान लिया अगर रॉन्ग इंटेंशन है किसी भी बात को लेकर के या किसी भी पर्टिकुलर लॉ को लेकर के या कोई भी हो मैटर, अगर मैलाफाइड इंटेंशन है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू का उनके पास अधिकार है कि कोर्ट ने ही अपने लिए जजमेंट ले लिया। तो कहर सिंह केस में ऐसा हुआ था कि मैलाफाइड इंटेंशन में एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, वहाँ पे मैलाफाइड इंटेंशन को देख सकती है, चेक एंड बैलेंस कर सकती है। फिर टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है स्टेट मिनिस्टर, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो इन सारे जो भी टर्म्स हैं हम इनके बारे में अच्छे से अगली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।